अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के इलेक्शन को लेकर जगह जगह सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हमने ये सोचा है कि चुनाव लड़ने वाले उन तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करवाया जाए। उनके भाई बहनों को शुभकामनाएं। मैं पंकज कुमार मंगल, एडवोकेट। मेरा रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत पुराना नाता है। मैं इसमें समाज सेवा के रूप में जुड़ा। आप सदस्य कब बने मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी? मैं 90 के लगभग सदस्य बना। अच्छा, 90 के आसपास से सदस्य बने। संरक्षण समिति है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो अन्य तमाम संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से मेरा शौक है सेवा करने का। मैं छोटे से बचपन से ही घर में बोर्ड लगाकर छोटे छोटे बच्चों को सोसाइटी जो काम अंग्रेजों के समय से कर ही रही है, आप बदलते समय में 21वीं सदी के भारत में यूथ को जोड़ना है, क्योंकि ब्लड तो यूथ ही डोनेट करता है। तो आपके जहन में क्या क्या एजेंडे हैं? नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन तभी कहते हैं तब कि हर मुद्दों को हम छूते हैं और नजदीक तक जाते हैं, चाहे कोई मुद्दा हो। अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के इलेक्शन को लेकर जगह जगह सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में हमने ये सोचा है कि चुनाव लड़ने वाले उन तमाम शख्सियत से आपको रूबरू करवाया जाए। उनके जहन में नया बदलाव को लेकर क्या बातें हैं, क्या चाहते हैं, चुनाव को लड़ने के पीछे उनकी मंशा क्या है, और रेड क्रॉस सोसाइटी को कितने आगे तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि बदलते समय में 21वीं सदी के भारत में हम यूथ को भी रेड क्रॉस सोसाइटी से जोड़ें, ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यूथ ही ब्लड डोनेट करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की एक बड़ी जिम्मेदारी ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर भी है। बाढ़, तमाम आपदा को लेकर हम सीधे रूबरू होते हैं पंकज मंगल से, जो मेरठ के एडवोकेट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, और रेड क्रॉस सोसाइटी के 2014 में सदस्य भी रह चुके हैं। 2014 के बाद चुनाव नहीं हुए, लिहाजा उनको लंबा पीरियड मिला। अब चुनाव होने वाले हैं 27 अगस्त को। 26 लोग मैदान में हैं। उन 26 में से पंकज मंगल भी एक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप रोजाना बीवी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी भाई और बहनों को शुभकामनाएं। मैं पंकज कुमार मंगल, एडवोकेट। मेरा रेड क्रॉस सोसाइटी से बहुत पुराना नाता है। मैं इसमें समाज सेवा के रूप में जुड़ा, और यह मानना है मेरा, जो इसकी स्थापना हुई है, जो वर्ल्ड लेवल में युद्ध होते हैं, जो किसी देश से हमारा युद्ध होता है, तो उसमें जो जवान पीड़ित होते हैं, उनको हम ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान का या किसी चाइना का या किसी उसका है। हम सभी उसके लिए काम करते हैं और निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। उसमें आप सदस्य कब बने मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी? मैं 90 के लगभग सदस्य बना। अच्छा, 90 के आसपास से सदस्य बने। आप अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए कि आप मेरठ में कहाँ रहते हैं और आपकी और गतिविधियां क्या है। समाज सेवा, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं आप, तो कहाँ रहते हैं आप? मैं पंकज कुमार मंगल, ब्रह्मपुरी पंजाब रहता हूँ। एक बच्चों के लिए निस्वार्थ स्कूल खुला हुआ है अपनी माताजी के नाम पे। एचडी पब्लिक स्कूल है, और जो है अपना एक वो चलता है, आरएसएस का प्रकलन चलता है, सक्षम। वो जो है दिव्यांगों के लिए काम करते हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगता है, हम उसके लिए काम करते हैं। और मैं प्रांत में पुष्पालित प्रमुख और उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी में हूँ। अपनी सेवा भारती में उपाध्यक्ष हूँ। इस तरह से हम, और अनेक संस्कार भारती में हूँ, और अनेक संगठनों से जुड़े हुए हिंद राष्ट्रीय हिंदी परिषद से जुड़ा हूँ, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण समिति है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो अन्य तमाम संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से मेरा शौक है सेवा करने का। मैं छोटे से बचपन से ही घर में बोर्ड लगाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था, और जहाँ भी जाता हूँ मैं बच्चों को पैसे ना देकर उनको पढ़ाई के ऊपर शिक्षा देता हूँ, ध्यान देता हूँ, और उनको बच्चों की फीस अपने पास से देता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से सबसे बड़ी बात सबसे आखिरी में इन्होंने बोली है, वाकई शिक्षा से जीवन बदल जाता है, पैसे से नहीं बदलता। क्योंकि जब शिक्षा मजबूत होगी तो आप अच्छे जॉब में आएंगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। लिहाजा पैसे देकर किसी को कामचोर बनाने से अच्छा है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए। पंकज कुमार मंगल जिस तरीके से मेरठ की एक शख्सियत समाज सेवी है, ग्राउंड जीरो पे रह के काम करते हैं। मैं इनको लगातार कई सालों से नजदीक से देखता हूं। तो पंकज मंगल 2014 में जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बने, चुनाव जीतकर फिर से मैदान में हैं,
लिहाजा सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि आपके एजेंडे क्या हैं, क्या चाहते हैं आप। रेड क्रॉस सोसाइटी जो काम अंग्रेजों के समय से कर ही रही है, आप बदलते समय में 21वीं सदी के भारत में यूथ को जोड़ना है, क्योंकि ब्लड तो यूथ ही डोनेट करता है। तो आपके जहन में क्या क्या एजेंडे हैं? हमारा मेन जो एजेंडा है, यूथ को एक्टिव करना, यूथ को जागरूक करना, यूथ को समझाना कि हम जो रक्त देते हैं उससे कितने जनों की पता नहीं जान बचती है। उसमें एक्सीडेंट वाले भी होते हैं, किडनी वाले भी होते हैं, और अन्य समाज उसके जो है सब डिलीवरी में भी ब्लड बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अन्य प्रकार जगह जगह ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो हम सभी को जागरूक करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो जो बच्चा हो, स्कूल से हम जो 16 साल के बाद में जागरूक करना शुरू कर देते हैं। स्कूलों में जाते हैं, अपना जो है कैंप लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, टीचरों को भी जागरूक करते हैं, प्रिंसिपल्स को, सबको क्लास में सबको बुलाकर उनको जागरूक करते हैं। और जगह जगह जाकर मलिन बस्तियों में जाकर उनको गरीब मलिन बस्तियों में जाकर डॉक्टर द्वारा चिकित्सा सुविधा मुहैया कराते हैं, उनको दवाई दिलाते हैं, हर एक तरह से जो उनकी सुविधाएं करते हैं। मलिन बस्तियों में हुआ, कुष्ठ आश्रमों में हुआ, वहाँ जो है कैंप लगाते दवाइयों का उनको ध्यान रखा जाता है। तो जगह जगह जाकर, जगह जगह उनका स्कूलों में, हर एक जगह जाकर, चाहे वो किसी भी तरह की बस्ती हो, उसमें जाके जागरूक करना और ब्लड डोनेट के लिए उनको समर्पण करना, उनको ध्यान में ये करना कि हमारे जो जीवन है हम रिक्त दान देकर महादान करेंगे। तो इसलिए ब्लड देना बहुत जरूरी है। हम यही सिखाते हैं कि भगवान ने हमें फ्री में दिया है, इसकी पूर्ति 3 दिन में हो जाती है। तो हमारे यहाँ 1 से 1.5 बोतल ब्लड जो है अधिक होता है, तो उसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किस तरीके से आप चुनाव मैदान में फिर से हैं? आपने सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें, सौभाग्य से कहें कि चुनाव न होने के कारण 2014 से कंटिन्यू आप एक तरह से निवर्तमान सदस्य हैं ही हैं, जब नई कार्यकारिणी आई नहीं है तो ये सदस्य हैं ही हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपके जहन में नया 1-2 ऐसे पॉइंट हैं कि क्या करने का इरादा है, नया कुछ अपने जो कमेटी बनेगी आपकी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोई बन सकता है, आप भी बन सकते हैं, तो नया क्या करने का इरादा है कि कुछ रेड क्रॉस सोसाइटी को और बेहतर बनाने के कुछ नया प्रयोग किया जाए? स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनकी जो है स्वास्थ्य परीक्षण कराना, उनको पूरी तरीके से ज्ञान देना रेड क्रॉस सोसाइटी, और जगह जगह रेड क्रॉस सोसाइटी की ट्रेनिंग चलाना, जिससे बच्चे जागरूक हों और इसके प्रति, और सब जैसे प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड देनी है किसी को तो हम कैसे दे सकते हैं, बिना उसके जो है स्ट्रेचर के हम पेशेंट को कैसे एम्बुलेंस तक ला सकते हैं। तो उनकी सब तरीके की पट्टी किस तरह से बांधी जाती है, हमारे पास सुविधा ना होते हुए भी, घर में जो है आग बुझानी है, कुछ भी किस तरह कोई काम करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, जगह जगह जाके ट्रेनिंग देना। उसमें जो है हर एक तरह के, जैसे जो उसका टॉपर होते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको बुला बुला के उनके सबके भाषण कराने, सबको जो मुहैया कराना, और उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। अपने जो स्थापना जो हमारी जिस उद्देश्य से हुई है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की, उनको समझाना और जागरूक करना, ये हमारा। बिल्कुल, जिस तरीके से पंकज कुमार मंगल है, इनका पूरा परिवार सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए बहुत ही ग्राउंड जीरो पर समाज सेवा करता है। इनके भाई भी पार्षद हैं, लिहाजा ये खुद भी बहुत सक्रिय रहते हैं। हर जगह मैं इनको शिद्दत से, नजदीक से समाज सेवा करते हुए देखता हूं। आखिरी सवाल आपसे कि आप जगह जगह लोगों को मीटिंग करने जा रहे होंगे, कन्विंसिंग करने जा रहे होंगे, लोग आपको वोट क्यों दें, इसके लिए आप बताइए। वोट देने का कारण व्यवहार होता है आदमी का, और जो उसके पुराने जो काम हैं उस पर लोगों की नजर रहती है। अगर हमने काम अच्छे किए हैं तो हमें वोट मिलती है, व्यवहार हमारा अच्छा है तो वोट मिलती है, और उसमें सबसे बड़ा उसमें ध्यान देते हैं कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि जिसको बुरी लगे। तो इसलिए हम इस सब बातों का ध्यान रखते हुए कन्विंसिंग करते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। आगे के लिए हम अच्छा काम करेंगे, उनको विश्वास दिलाते हैं। इसी के साथ हमें वो भाई बहन, माता पिताई सब अपना जो है बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं, और हम जो आगे बढ़ जाते हैं। यही सभी के साथ मनोकामना और उसके सभी का जो है आभार व्यक्त करते हैं। जय। बहुत बहुत, जिस तरीके से लगातार ये थे पंकज कुमार मंगल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से हमें क्यों चुने
और आगे इनके एजेंडे में क्या है। यानी अगर जीतते हैं तो कुछ नया करेंगे, और नए में एक बात समझ में आई कि आपको इस तरह से जागरूक किया जाएगा कि आपात स्थिति में अगर कुछ कट फट जाता है तो बच्चों को, स्कूली बच्चों को ट्रीटमेंट करने की एक जानकारी मिले, तो तुरंत बिना पट्टी के भी आप कैसे चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं, कपड़े से या तमाम चीजों को लेकर जागरूकता को कहते हैं जागरूकता ही बचाव है। रेड क्रॉस सोसाइटी एक बड़ी भूमिका निभाता है युद्ध के मैदान, जंग के मैदान से लेकर और शहर के ग्राउंड जीरो पर। लेकिन अच्छे 10 लोग चुन के आए, यह भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेड क्रॉस सोसाइटी पर रहती है। लिहाजा जो 4000 सदस्य हैं मेरठ में, वो यह 5000 सदस्य हैं, वो यह चुनेंगे कि आखिर उनके चेहरे में वो कौन से अच्छे चेहरे हैं। 26 लोगों में 10 ऐसे कौन से ऐसे अच्छे चेहरे हैं जिनके आने के बाद मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम दूसरे वर्ल्ड लेवल पर छा जाएगा। यूं ही हम लगातार लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में रोजाना खबर सिद्धे से जुड़ चुका है। कैमरा पर्सन जो सदैव हमारे साथ रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, रोहित ठाकुर के साथ विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लाल कुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बगल में। सबसे सस्ता फोन, 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। ऑनलाइन कीमत देखिए, मोबाइल लीजिए, साथ में आकर्षक गिफ्ट का भंडार। 15 अगस्त को लेकर